चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोल्टी ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो एसआरवीसीसी के लिए क्या फीचर्स हैं, क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर है। कोई भी ड्राइव टेस्ट इंजीनियर हो उसे मोस्टली इन फीचर्स के बारे में नहीं पता होता है, एसआरवीसीसी प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होता है, और वो क्या पैरामीटर्स हैं जो एसआरवीसीसी नेटवर्क में ट्यून करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो फॉलो करने होते हैं, इंटीग्रेट करने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, वो किसी भी ड्राइव टेस्ट इंजीनियर क्या जो आरएनओ को भी नहीं पता होता है। ठीक है, मोस्टली जो सिंपल प्रोसीजर पता होता है कि अगर हमने वोल्टीकॉल चलाई हुई है, वोल्टीकॉल किसी को लगाई हुई है और जहाँ पर हमारा 4G का कवरेज नहीं है तो वो लीगेसी नेटवर्क पर स्विच हो जाता है। सिर्फ इतना ड्राइव टेस्ट इंजीनियर को पता होता है। ठीक है, लीगेसी नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, 3G या 2G। ठीक है, सर्किट स्विच नेटवर्क जो भी होगा उसको ये बोलते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर क्या है, क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं जिनको एक्टिवेट करने से जो वॉइस ओवर LT है वो इम्प्रूव होता है, वो नहीं पता होता है। ठीक है, क्या क्या सेटिंग्स हैं वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो में बनाए रहिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में, यानी जो SRVCC जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल रेडियो वॉइस कॉल कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आपका ई नोड भी होता है वो ट्रिगर करता है SRVC प्रोसीजर को। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो ई नोड भी होता है RRC कनेक्शन रिकन्फिगरेशन रिक्वेस्ट भेजता है यूई को। ठीक है, जिसमें मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यूई यानी जो मोबाइल होता है वो जो नेवर सेल होता है उसके सारे मेजरमेंट्स सेंड करता है ई नोड बी को। ठीक है, उसके रेस्पॉन्स में अपलिंक में सारे मेजरमेंट रेस्पॉन्स सेंड करता है ई नोड बी को। उसके बाद ई नोड बी सेंड करता है MME को हैंड ओवर रिक्वायर्ड मैसेज। ठीक है, उस हैंड ओवर रिक्वायर्ड मैसेज के साथ में होता है SRVCC हैंड ओवर इंडिकेशन। ठीक, जो कि वो किसको भेजता है, MME को। देन MME स्प्लिट करता है उस बियरर को टू बी वॉइस बियरर एंड पैकेट स्विच्ड बियरर बेस्ड ऑन QCI इंफॉर्मेशन। ओके, एंड इनिशियल SRVCC फॉर वॉइस एंड पैकेट स्विच हैंड ओवर। ठीक है, मीन्स यानी जो टारगेट MSC है उसको भेजेगा और जो SGSN है उसको इन्फॉर्मेशन भेजेगा। SGSN को किस लिए, पैकेट स्विच के लिए। ठीक है, और MSC को किस लिए, वॉइस के लिए। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी वॉइस बियरर के लिए MSC को इन्फॉर्मेशन भेजेगा और पैकेट्स बियरर के लिए SGSN को इन्फॉर्मेशन भेज देता है MME। ठीक है, आफ्टर दैट MSC परफॉर्म हैंड ओवर प्रिपरेशन प्रोसीजर फॉर वॉइस बियरर एंड SGSN परफॉर्म करता है हैंड ओवर प्रिपरेशन फॉर पैकेट स्विच बियरर। देन IMS स्विच करता है सेशन को फ्रॉम LT नेटवर्क टू UMTS, यानी सर्किट स्विच नेटवर्क में UMTS आपको पता ही होगा, 3G को हम UMTS बोलते हैं, यूनिवर्सल मोबाइल टेरिस्ट्रियल, जो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो MME होता है रिसीव करता है हैंड ओवर प्रिपरेशन रेस्पॉन्स को, किससे, टारगेट MSC से और टारगेट SGSN से। ठीक, आफ्टर दैट MME सेंड करता है हैंड ओवर कमांड ई नोड बी और यूई दोनों को। यूई देन एक्सेस करता है टारगेट नेटवर्क को और SRVCC को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ई नोड बी ट्रिगर SRVCC प्रोसीजर एंड इंक्लूडिंग मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशंस, देन यूई मेजर्स नेवर सेल and send measurement report to eNodeB. After that, eNodeB send handover required message with SRVCC handover indication inside to MME. After MME split the bearer to be voice bearer and packet switch bearer based on QCI information and initial SRVCC for voice and packet switch handover to target MSC and target SGSN respectively. Okay. After it, MSC perform handover preparation procedure for voice bearer and SGSN perform handover preparation procedure for the packet switch bearer. Then IMS switch the session from LT network to UMTS circuit switch network. Okay, then what happens? MME receive the handover preparation response from target MSC and target SGSN. After it, MME send handover command to eNodeB and UE both. After it, UE access to target network and then SRVCC completed. Okay, so this was the procedure of SRVCC
आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार लिख के खुद अपनी आंखों से देखेंगे और उसे याद करेंगे तो ये प्रोसीजर अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो मैं हुआवे के लिए बात कर रहा हूँ उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, SRVCC के लिए वो क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमें ऐड करने होते हैं नेबर रिलेशंस, किसके साथ में, यूट्रॉन के साथ में, ठीक है। यूट्रॉन की फुल फॉर्म होती है, जो यूट्रॉन सेल होते हैं उसके साथ में नेबर रिलेशंस ऐड करने होते हैं। यूट्रॉन की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सिस नेटवर्क, ये आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म तो आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टर्न ऑन करना होता है SRVCC टू यूट्रॉन स्विच, एक स्विच होता है SRVCC टू यूट्रॉन, ये यूट्रॉन ये स्विच इनेबल करना होता है। एंड एक स्विच होता है GRAN स्विच, किसमें, इनोड भी लेवल पे, ठीक है। इन दोनों स्विच को आपको टर्न ऑन करके रखना होता है, ठीक। थर्ड पॉइंट, टर्न ऑन करना होता है SRVC स्विच फॉर इंटरनेट हैंडओवर पॉलिसी ग्रुप 0 के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है आपको सेट करने होते हैं इंटरनेट हैंडओवर पॉलिसी ग्रुप ID एज 0 एंड QCI 1 एंड 3 फॉर QCI 5, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, आपको कॉन्फ़िगर करना होता है कौन करंट पैकेट स्विच एंड सर्किट स्विच हैंडओवर, ये आपको कॉन्फ़िगर करने होते हैं, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि इंटरनेट हैंडओवर A1 A2 हिस्टैरिसीस, इंटरनेट हैंडओवर A1 A2 टाइम टू ट्रिगर, इंटरनेट हैंडओवर A1 थ्रीशोल्ड RSRP, इंटरनेट हैंडओवर A1 थ्रीशोल्ड RSRQ, इंटरनेट हैंडओवर A2 थ्रीशोल्ड RSRP, इंटरनेट हैंडओवर A2 थ्रीशोल्ड RSRQ, इंटरनेट हैंडओवर यूट्रॉन B1 थ्रीशोल्ड RSCP, इंटरनेट हैंडओवर यूट्रॉन B1 हिस्टैरिसीस, इंटरनेट हैंडओवर यूट्रॉन B1 टाइम टू ट्रिगर। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इनकी वैल्यू क्या होती है वो याद रखना है, ठीक है। और जो मैंने अभी ये पैरामीटर्स बताए थे, क्या क्या आपको इनेबल करना है, टर्न ऑन करके रखना है, सेट करना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं मेन फीचर्स के बारे में, ठीक है। उससे आप किस तरीके से वोल्टी-कॉइल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहले जो आपका नेटवर्क में, जब आपका नेटवर्क कमर्शियली आपका यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है, उस टाइम पे ऑलरेडी क्या क्या फीचर्स वो इनेबल करके रखते हैं। देखिए एक फ़ीचर होता है SRVCC टू यूट्रॉन, जो अभी बताया था, वो स्टार्टिंग से ही इनेबल रहता है, आपको उसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप OKPI ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है कि ये इनेबल हो, ठीक है, अगर आपको जो SRVC है वो परफॉर्म कराना है। क्या, SRVCC यूट्रॉन जो फीचर है उसको इनेबल रखना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है UE पर, RNC पर, IMS और EPC ये सपोर्ट करता है नहीं करता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका UE सपोर्ट करता है, RNC, IMS और EPC सपोर्ट करता है नहीं करता है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, टू मेक द वॉइस कॉल कंटिन्यू ड्यूरिंग LT कवरेज बॉर्डर, मीन्स जहाँ पर आपका LT कवरेज नहीं है वहाँ पर आपकी कॉल 3G या 2G नेटवर्क पर कंटिन्यू चलती रहे, वो ड्रॉप ना हो, आपकी जो सर्विस है वो ड्रॉप ना हो, एबनॉर्मली आपकी कॉल ड्रॉप ना हो, ठीक है। सेकंड फीचर होता है आपका रोबस्ट हेडर कंप्रेशन, जिसे हम ROSC बोलते हैं। ये स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगर जब साइट लगाई जाती है उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें इनेबल नहीं होता है, आप चाहते हैं इसे इनेबल करना तो कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है जब साइट इनिशियली इंटीग्रेट होती है, ठीक है। एंड इट मे बी अननोन रिस्क फॉर कॉम्पिटेबल विद UE, हो सकता है कोई UE इसको कॉम्पिटेबल है, सपोर्ट करता है नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान में रख के इसको इनेबल करना है, ठीक है। इसके वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये इंक्रीज़ करता है VoIP कैपेसिटी को, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कैपेसिटी को ये इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। रिड्यूस करता है रिसोर्स ब्लॉक को, ठीक है, रिसोर्स ब्लॉक जो यूजेज हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। थर्ड इसका फ़ायदा है कि रिड्यूस करता है RLC सेगमेंटेशंस को, इम्प्रूव करता है आपके अपलिंक कवरेज को, ठीक है। ये फीचर वोल्टी का बहुत अच्छा है, ठीक है। तीसरा फीचर है TTI बंडलिंग, ये भी इनेबल नहीं होता है, इसको आप इनेबल करना चाहें कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता है, तो इनेबल कर सकते हैं आप, ठीक है। इसकी क्या आपको देखना है कि आपके जो UEs हैं वो सपोर्ट करते हैं नहीं, हालांकि आजकल तो सभी UEs सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये इंक्रीज़ करता है सेल एज अपलिंक VoIP यूज़र कवरेज को, ठीक है, यानी जो वोल्टी यूज़र कवरेज है अपलिंक में उसको इंक्रीज़ करता है और गारंटी देता है QoS की, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस फ्लोज जो हैं उसकी गारंटी देता है। ये कुछ फीचर्स हैं, ठीक, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी फीचर्स। कुछ नीचे वोल्टी फीचर्स हैं विच इम्पैक्ट्स ऑन कॉमन फीचर्स, जो एडमिशन कंट्रोल हुआ, कंजेशन कंट्रोल हुआ,
रीसेलेक्शन एंड हैंडओवर्स हुआ, DRX डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन हुआ, डायनामिक शेड्यूलिंग हुई। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जो आपका कॉमन फीचर्स पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि SRVCC कैसे होता है, ठीक है, उसके क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें याद रखने हैं, ट्यून करते हैं जब SRVCC आपको सेट करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है अपनी साइट पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।